नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आप सभी भली भांति जानते हैं कि देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सदन में गिराकर अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। इसी संदर्भ में कल प्रेस वार्ता आयोजित करना सुनिश्चित हुआ, जिसको माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मराज मौर्य जी की अध्यक्षता में बतौर मुख्य अतिथि प्रयागराज की पूर्व महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, विधायक चायल श्रीमती पूजा पाल जी संबोधित करेंगे, जिसमें आप सभी प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु सादर आमंत्रित हैं। कृपया समय से पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया और उस पर हम सब मातृ शक्तियों ने यहाँ पर उनके लिए बहुत भर्त्सना की है कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम मातृ शक्तियों को 33% आरक्षण मिल रहा था, जिसको विपक्ष ने महिलाओं के विपरीत जाकर कि ये अगर अधिकार मिल गया तो कहीं ना कहीं उनकी सीटें खत्म हो जाएंगी और उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा और उनका कोई नामो निशान लेने वाला नहीं रहेगा। तो उन्होंने इस अधिनियम को संसद में पास नहीं होने दिया, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मातृ शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने का काम किया और अब 33% आरक्षण देने का काम किया। विपक्ष ने ये कहकर इसको हटा दिया कि ये कहीं ना कहीं इसमें जाति धर्म मजहब के लिए कम है, इसमें तुष्टीकरण की राजनीति को उसने जोड़ने का काम किया। इसने कह दिया परसीमन का पहले करो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी तो सारी चीजों के लिए तैयार थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भेदभाव की राजनीति विपक्ष कर रहा था, जिसकी वजह से ये अधिनियम नहीं पास हो सका और हम महिलाओं का अधिकार छीनने का काम किया गया। अगर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में संसद और विधानसभा में आएंगी तो केवल लाभार्थी के रूप में नहीं रह जाएंगी, नीतिकर्ता के रूप में रहेंगी और नीति निर्माण में उनका सहयोग होने का काम करेगा। समाज में महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा, तब जाकर महिलाओं में जो बराबरी का दर्जा है वो उनको मिल पाएगा। इसी कारण से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो एक्ट पास नहीं होने दिया है विपक्ष ने, उसका खुले रूप में विरोध करते हैं कि अब जिन लोगों ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, जिन लोगों ने हमारे आरक्षण को रोक दिया है, उनको अब हम संसद और विधानसभा में भी नहीं आने देंगे, उन्हें भी रोकने का काम करेंगे। आप मातृ शक्तियां आप पूरी तरह से तैयार हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को हम संसद और विधानसभा से हटाने का काम करेंगे। जो महिलाओं का नहीं है, जिनसे जन्म लिया उनका नहीं है, वो किसी का भी नहीं हो सकता। ऐसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी को हम सब यहाँ से बाहर करने का काम करेंगे कि जो लोग महिला का नहीं हो सकता, जो महिलाओं के लिए आगे बढ़कर सहयोग करने वाले नहीं हो सकते, हम मातृ शक्तियां उन्हें खत्म करके एक बेहतर राजनीति करके एक बेहतर अपने वोटों का अधिकार जो हमें है उसको अपना प्रयोग करके ऐसी पार्टियों को खत्म करने का काम करेंगे। देने का मामला होता है। देखिए, जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जब हम महिलाओं की क्षमता को पहचानेंगे, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तब जाकर कहीं ना कहीं हम उनको आगे प्रतिनिधित्व करने का काम कर सकते हैं। अभी महिलाएं वैसे ही हैं कि महिलाएं सोचती हैं हमें तो मिलना नहीं है, हमें तो आना नहीं है आगे, अभी पुरुष आगे है। जब मातृ शक्तियों को खुद में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि अब मुझे भी सीट मिल सकती है, अब मैं भी लड़ सकती हूँ, तो वो पूरी तैयारी के साथ आ सकती है। तो जब महिलाएं पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगी और काम करेंगी तो उन्हें भी प्रतिनिधित्व करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। जब महिलाओं के अंदर ये भर ही नहीं रहा है कि हाँ हमें मौका मिलने वाला है, तो वो अपनी उस तरह से तैयारी कर ही नहीं पाती। अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आरक्षण देने का काम किया तो हर महिलाओं में जोश है कि अब मुझे भी मौका मिलेगा, मैं भी आगे जा सकती हूँ। तब जाकर उनकी क्षमता दिखाई पड़ेगी और उन्हें ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलने का काम करेगा। महिलाएं बहुत जागरूक हैं, आप देख सकते हो।
धरती से लेके आसमान तक महिलाएं उड़ान भर रही हैं। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे हैं, तो राजनीति में भी आगे हैं। हर महिला चाहती है कि वो विधानसभा तक जाए, संसद तक जाए। बहुत सारी ऐसी नीति हैं जो मातृशक्तियों के लिए बेहतर बनाने के लिए, बेटियों के लिए बेहतर बनाने के लिए अपना सहयोग देने को तैयार है। तो महिलाएं तो तैयार हैं, बस उन्हें एक मौका मिलने का है। मौका एक बार मिलता, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी एक मौका दे रहे थे, अगर ये मौका मिलता तो महिलाएं दिखाती कि दोनों पंख से वो अपने उड़ के और समाज और राष्ट्र के लिए बेहतर काम करती।